अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर नंबर 25 दैट इज क्वांटम फिजिक्स। और बाकी तमाम चैप्टर्स के सेकेंड ईयर फिजिक्स के हमने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये वीडियो जो है ये न्यूमेरिकल्स के हवाले से लास्ट वीडियो होगी, बाकी वर्क एग्जाम्पल्स चलती रहेंगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम फिजिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 1। ये काफ़ी न्यूमेरिकल है, इसमें 10 से 11, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बनने वाली है। तो डेटा बनाते हैं। ठीक है जी, सवाल पढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं द सन सरफेस टेम्परेचर इज 5700 केल्विन। ये कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस जो है, टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर है 5700 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। हाउ मच पावर इज रेडिएटेड बाय द सन। पावर कितनी देगा सन, कि सन में से कितनी पावर ऑफ रेडिएशंस निकल रही होंगी। ठीक ठीक है जी, ये पावर निकालना है, तो पी कहते हैं पावर। गिवन दैट द डिस्टेंस टू द अर्थ इज अबाउट 200 सन रेडियाई। ये कह रहे हैं सूरज से लेके जमीन तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम डी भी कहते हैं। ठीक है जी, और एस भी कहते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख लें आप, डी लिख लें। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 200 सन रेडियाई। ठीक है जी, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, पहले तो ऐसे लिख लें 200 और सन रेडियस। ठीक है जी, आर एस का मतलब है रेडियाई ऑफ सन। और इसको आप सॉल्व कर लें, 200 को मल्टीप्लाई कर लें सन के रेडियस से, तो सन का रेडियस होता है 6.96 10 रेज टू द पावर 8। ठीक है जी, ये इसका रेडियस होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.39 इंटू 10 रेज टू द पावर 11, या फिर आप इसको अगर राउंड ऑफ करें तो यू विल गेट 1.4 10 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 11 मीटर्स। यह आ गया डिस्टेंस। What is the maximum power possible from 1 square kilometer solar energy installation। ये कह रहे हैं सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन है 1 स्क्वायर किलोमीटर का, वो कितना मैक्सिमम आउटपुट देगा, हमें कितना मैक्सिमम पावर देगा। तो दूसरी पावर मालूम करनी है यहाँ पे पार्ट 2 में इसको कहेंगे हम मैक्सिमम पावर। पहली पावर क्या थी, जो सन रेडिएट कर रहा था हीट, तो वो पावर निकालनी है, पहली वाली पावर। और सेकंड वाली पावर क्या है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन है, वो कितनी पावर देगा मैक्सिमम। ठीक है, और लास्ट जो पार्ट 3 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्ट 3, इसमें निकालना है वेवलेंथ कितनी होगी। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशंस। मैक्सिमम इंटेंसिटी की वेवलेंथ मालूम करनी है, मतलब लैम्डा जो है मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, ये 3 चीजें हमें मालूम करनी है। और ये टॉपिक जो है ये स्टीफन कांस्टेंट का टॉपिक है। ठीक है जी, तो स्टीफन कांस्टेंट जो है वो होता है सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू भी आपको लिखनी पड़ेगी 5.67 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4, ये इसका यूनिट। ठीक है, जब सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, सॉल्यूशन। तो पावर निकालने का फॉर्मूला सिंपल जो होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू सिग्मा। ठीक है, फिर एरिया और फिर आ गया टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, अब आप बोलेंगे एरिया तो हमें पता नहीं है, तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द सन, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है सन का, अब चूंकि सन एक स्फेरिकल बॉडी है और स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया निकालते हैं हम पाई आर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, और बाकी एज इट इज। अब कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें, कांस्टेंट की वैल्यू होगी 5.67 10 रेज टू द पावर -8। ठीक है, 4 एज इट इज, और 3.141 ये पाई की वैल्यू। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 6.96 10 रेज टू द पावर 8, इसका स्क्वायर ले लेंगे। और लास्ट में आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट्स, 5700। ठीक है, अब सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 5.67 10 रेज टू द पावर -8 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.141 मल्टीप्लाई बाय, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, अच्छा इसकी पावर 4 भी है, टेम्परेचर की पावर यहाँ पे 4 भी आएगी, तो मैं यहाँ 4 लगाना भूल गया था। ठीक है जी, इसका अगर हम स्क्वायर लें 6.96 का, तो ये आएगा 48.44 इंटू 10 की पावर, ये देखें 8 है पावर, ये 2 है, 8 2 हो जाएगा 16, और लास्ट में ले लेंगे हम 5700 की 4th पावर, तो इसका आंसर आएगा 1.055 इंटू 10 रेज टू द पावर क्या आएगा 15।
ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा जी अब एक काम करते हैं, 5.67 को, 4 को और 3.141 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा आंसर 71.23, और पावर को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, 10 की पावर -8 एज इट इज। आगे लिखा हुआ है 48.44, 10 रेज टू द पावर 16, और उससे आगे लिखा हुआ 1.055, 10 की पावर 15। ठीक है जी, अब इसको इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आएगा 3640 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23। ठीक है जी, या फिर देखें पॉइंट कहाँ है, पॉइंट हमेशा जब कहीं नहीं होता तो लास्ट में होता है। अब पॉइंट चाहिए हमें 1 2 3, 3 डेसिमल पीछे लेके जाएं तो ये हो जाएगा 3.64 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23, तो पहले लिखी हुई थी। अब 3 जब पीछे का डेसिमल तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3.64 10 रेज टू दी पावर 26। ठीक है जी, ये निकाल लिया हमने पावर, जो कि सूरज निकाल रहा है। ठीक है, अपने अंदर से पावर आ गई, पावर का आंसर आ गया। ठीक है जी, अब सेकंड चीज क्या करनी है, अब सेकंड चीज निकालनी है मैक्सिमम पावर। ठीक है जी, फाइंड मैक्सिमम पावर, फिर ऐसे लिखते हैं पावर और नीचे छोटा सा मैक्स लिखते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट्स, वो बेसिकली पावर का फॉर्मूला आता है इंटेंसिटी के फॉर्मूले के अंदर। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है जी, अब हमें पावर निकालना है, मैक्सिमम पावर। तो एरिया तो हमें पता है, मैंने आपको बताया था एरिया का फॉर्मूला 4πr² होता है। ठीक है जी, आई नहीं पता, तो पहले आई निकाल लेते हैं। आई किस फॉर्मूले से आएगा, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड इंटेंसिटी। ठीक है जी, आई निकालें, आई निकालने का फॉर्मूला है आई इज इक्वल्स टू पी। ठीक है जी, और डिवाइडेड में आएगा 4πd²। ठीक है जी, यहां से आई आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आई एज इट इज आ गया, और ये पी की जगह आ गया 3.64 10 की पावर 26, 4 एज इट इज, पाई की आगे 3.141, डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, ये जो हमने ये निकाला था 1.4 10 की पावर 11, तो मैं लिख देता हूँ 1.4 इंटू 10 की पावर 11 और स्क्वायर, तो ऊपर चलता रहेगा 3.64 10 की पावर 26, और नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3.141, इसका स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 1.96 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है जी, 3.64 इंटू 10 रेज टू द पावर 26 एज इट इज, नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 24.62 इंटू 10 रेज टू द पावर 22। ठीक है जी, अब 3.64 को 24.62 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.146, 10 की पावर 22 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 26 में से 22 गए तो 4 बचा। तो हमें चाहिए पॉइंट पहले नंबर के बाद, तो ये हो गया 1.46, 10 की पावर आगे गए तो पावर एक माइनस हो जाएगी, तो ये पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, ये हमने क्या निकाली, ये हमने इंटेंसिटी निकाली वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया इंटेंसिटी। ठीक है, अब निकालते हैं मैक्सिमम पावर, जो कि हमें असल में निकालनी थी। किस फॉर्मूले से निकालनी थी, पावर का फॉर्मूला है पावर इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय ए। अब देखें यहाँ पे एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया वो वाला नहीं है जो हमने लास्ट सन का एरिया निकाला, सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ एरिया जो है ना, ये सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया था कि एक सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन है, वो उसका एरिया है 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ एक कुछ समझाता हूँ आपको। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर्स के, लेकिन दोनों तरफ स्क्वायरिंग करा दें तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी भी स्क्वायरिंग करा दें तो ये हो जाएगा 10 लाख मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला 1 किलोमीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो ये हमने एरिया निकाल लिया। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स।
यूनिट होता है एरिया का मीटर स्क्वायर, और यहाँ हमें दिया हुआ था किलोमीटर स्क्वायर में, तो हमने कन्वर्ट कर लिया। तो देखें पावर हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम पावर निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पावर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू आई हमने निकाला है 1.46 10 की पावर 3, और ये निकाला है 10 की पावर 6 हमने एरिया। इसको सॉल्व कर लें, 1.46 10 की पावर, ये बेसिस सेम पावर ऐड, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9, ठीक है जी। ये हमने निकाल ली पावर, मैक्सिमम पावर, और पावर का यूनिट आपको पता है वॉट होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैं रब कर देता हूँ जरा ताकि जगह बच जाए हमारे पास। तीसरी चीज क्या निकालनी है स्टूडेंट्स, अब तीसरी चीज जो हमें मालूम करनी है, फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है जी। लैम्डा निकालना है, आपको पता है। तो लैम्डा का यूनिट फॉर्मूला पहले हम यूज करेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन टी टेम्परेचर। अब ये कांस्टेंट क्या यूज होगा, कांस्टेंट को हम यहाँ कहते हैं बी, तो फॉर्मूला बनेगा लैम्डा इज इक्वल्स टू बी अपॉन टी। ये किसका कांस्टेंट है, ये है वेन डिस्प्लेसमेंट का कांस्टेंट, वेन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लास्ट पहले पार्ट में हमने स्टीफन का किया था, और ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट है। अब हमें निकालना है लैम्डा मैक्स, तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, याद कर लिएगा बी की वैल्यू होती है, इसको डी के कांस्टेंट भी कहते हैं, 2.898 10 रेज टू द पावर -3, ठीक है जी। और डिवीजन में आ जाएगा टेम्परेचर 5700, इसको आप सॉल्व कर लें तो यू विल गेट 5.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -7, ठीक है। और वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके आगे चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ योर स्किन इज अप्रोक्सीमेटली 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि स्किन का जो टेम्परेचर है वो है तकरीबन 32 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। तो टू कन्वर्ट इन केल्विन वी हैव टू ऐड 32 प्लस 273, 273 से ऐड करवा दें, ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया, 305 आ जाएगा। व्हाट इज द वेवलेंथ एट विच द पीक अकर्स इन रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम योर स्किन, ठीक है जी। हमारी स्किन में से जो रेडिएशन निकलेंगी उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है जी। वेवलेंथ मालूम करनी है, तो दोबारा वेवलेंथ मैक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला वही यूज होगा जो अभी यूज किया था हमने, लैम्डा मैक्स बराबर है बी मतलब कांस्टेंट, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा टेम्परेचर, ठीक है जी। अब बी की जगह मैंने आपको बताया था बी की वैल्यू कांस्टेंट है 2.898 10 रेज टू द पावर -3, और टेम्परेचर है 305, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको 2.898 को 305 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00950 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा देखिए पॉइंट को 1 2 3 डेसिमल आगे लाऊं तो ये हो जाएगा 9.50 इंटू 10 की पावर -3, तो पहले से थी, ठीक है जी। -3 पहले से थी, तो 3 आगे हम गए तो ये हो गई -3, और -3 आगे जाएंगे तो -3 -6, तो 9.50 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, ठीक है। क्या आ गई है, वेवलेंथ आ गई मैक्सिमम, और वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर्स, ठीक है जी। इसको एक दफा और देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.898 डिवाइडेड बाय 305, 0.0095, ठीक है जी। ये आ गया आंसर। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं एन एफएम रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो ट्रांसमीटर हैज अ पावर आउटपुट ऑफ, पावर दी गई है, पावर दिया हुआ है यहाँ पे 100, और पावर का यूनिट है किलोवाट। अच्छा पावर का यूनिट वॉट होता है, और किलो कहते हैं 10 की पावर 3 को, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया वॉट में। एंड ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 94 मेगाहर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी को हम एफ भी कहते हैं या फिर न्यू भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी लिखा है एफ स्मॉल एफ, और इसको हमने बोला 94 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, मेगा जो है वो उसका मतलब होता है 10 रेज टू द पावर 6, और आगे हर्ट्ज लगा देंगे, हमने दोनों कन्वर्जन्स कर ली, ठीक है। हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड डज द ट्रांसमीटर इमिट, ट्रांसमीटर जो है, ठीक है जी, कितने फोटॉन्स एक सेकंड में एमिट करेगा, इसको हम कह देते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, एन पी लिख दें, ठीक है। एन कहते हैं नंबर ऑफ, और पी फॉर फोटॉन्स।
तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, सारा गेम फॉर्मूले का है। n इज इक्वल्स टू p अपॉन e, p फॉर पावर e फॉर एनर्जी। अच्छा जी, हमें तो E नहीं पता, तो पहले E निकाल लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड E, एनर्जी का बहुत आसान फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू एच एफ। ठीक है जी, H क्या है? H प्लांक कांस्टेंट है, जो कि होता है 6.63 10⁻⁻34 और इसका यूनिट होता है जूल सेकंड। ठीक है, आगे है फ्रीक्वेंसी 94 इंटू 10⁶। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6.23 इंटू 10⁻⁻26 और एनर्जी का यूनिट जूल होता है। ठीक है जी, एनर्जी निकाल ली। अब हम इजीली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय ट्रांसमीटर। ठीक है जी, सॉल्यूशन फॉर्मूला लिखते हैं, n इज इक्वल्स टू p अपॉन e। p स्टैंड्स फॉर पावर, दैट इज 100 इंटू 10⁻³ और एनर्जी आएगा 6.23 इंटू 10⁻⁻26। 100 को जब डिवाइड करेंगे 6.23 से तो ये आ जाएगा 16.051 इंटू 10⁻⁻26। ऊपर जाके हो जाएगा प्लस 26 और 26 और 3 हो जाएंगे 29। अच्छा, पॉइंट को अगर हम एक डेसिमल पीछे लाएं तो ये हो जाएगा 1.60 इंटू 10⁻30। ठीक है जी, ये आ गया। ये हमने निकाल लिया नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड। ठीक है, और इसका यूनिट है सेकंड पर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ। एक लाइट है, ठीक है जी, जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है, बल्कि वेवलेंथ इल्यूमिनेट्स अ मेटल। ठीक है, वो एक लाइट एक मेटल पे इल्यूमिनेट कराई गई, इंसिडेंट कराई गई और इजेक्ट्स 42 इलेक्ट्रॉन्स, और एज अ रिजल्ट उसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए विद अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी दी हुई है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी जो है वो है कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, अ सेकंड लाइट सोर्स। अब एक तो लाइट सोर्स हो गई, अब बात कर रहे हैं सेकंड लाइट सोर्स विद हाफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट। अब ये कह रहे हैं जो सेकंड लाइट है उसकी जो वेवलेंथ, जिसको हम कहते हैं λ2। ठीक है, λ1 पहली वाली को बोलेंगे वेवलेंथ को, और λ2 बोलेंगे सेकंड वाली लाइट की वेवलेंथ को। उसकी वेवलेंथ हाफ ऑफ द फर्स्ट वेवलेंथ, मतलब अगर पहले की वेवलेंथ 1 है, इसका हाफ कर दें तो आपको सेकंड की वेवलेंथ पता चल जाएगी। ejects photo electrons with a maximum kinetic energy of 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक और काइनेटिक एनर्जी दे दी यहाँ पे, एक को कह देते हैं हम काइनेटिक एनर्जी 1, इसको कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी 2। कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, वर्क फंक्शन निकालना है, इसको हम फाई कहते हैं, वर्क फंक्शन। अच्छा जी, फॉर्मूला याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन वो है E माइनस 5। अब चूंकि पहले की बात हो रही है तो यहाँ भी 1 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अगर हम E1 को अलग करें तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस 5, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये E1 हो गया। इसको मैं सीधा करके लिख देता हूँ, E1 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस 5। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc अपॉन लैम्डा। अब चूंकि पहली एनर्जी की बात हो रही है, h और c तो कांस्टेंट है, लेकिन लैम्डा के साथ मैं क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस 5। ठीक है, अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी 1 की जगह मैं लिख देता हूँ 1, क्योंकि वैल्यू दी हुई है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया hc अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 1.0 प्लस 5। ठीक है जी, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, अब बात करते हैं सॉल्यूशन फॉर, अब क्या निकालें। ठीक है जी, अब देखते हैं इसमें। ठीक है, पहले देख लेते हैं, बल्कि सॉल्यूशन लिख दें सिर्फ। तो दूसरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा सेकंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E2 माइनस 5
अब वही कहानी करें जो अभी करी थी आपने, काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस फाई इज इक्वल्स टू E2, और E2 की जगह आप पुट कर सकते हैं hc अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस फाई, और काइनेटिक एनर्जी 2 का जो ये वैल्यू है वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, प्लस फाई इज इक्वल्स टू hc। अच्छा, लैम्डा 2 की जगह क्या आएगा, लैम्डा 2 की जगह देखें, ये पुट करेंगे आप लैम्डा 1/2, तो ये हो गया लैम्डा 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2hc अपॉन लैम्डा 1। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 4.0 प्लस 5। ठीक है जी, ये हो गया। इसको एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 2hc अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5। ठीक है जी, 2 एज इट इज। अब देखें ये लिखा हुआ है hc अपॉन लैम्डा 1। अगर आप पीछे चलें तो ये देखें hc अपॉन लैम्डा 1, इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी, इसकी वैल्यू दी हुई थी 1 प्लस 5। ठीक है जी, अब देखें इसकी जगह क्या पुट करें, ब्रैकेट में 1 प्लस वर्क फंक्शन, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू 4 प्लस वर्क फंक्शन। 2 1 2 हो गया, 2 5 2 5, 4 एज इट इज, 5 एज इट इज। अब चूंकि हमें 5 मालूम करना है, 2 5 एज इट इज, यहाँ आके 5 माइनस हो गया और वहां जाके 2 माइनस हो गया। ठीक है, तो 2 5 में से 5 गए तो ये बचेगा सिर्फ 5 और ये आ गया 2। ठीक है जी, ये हमने 5 की वैल्यू निकाली। ठीक है जी, तो ये हो गया। और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन थी, तो 5 की वैल्यू भी हम किस में लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ये है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 पढ़ लेते हैं हम। 430 नैनोमीटर वॉयलेट लाइट, ये क्या कह रहे हैं कि एक लाइट है जिसकी जो वेवलेंथ है वो हमें गिवन है, और वो है वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 430 नैनोमीटर्स। कन्वर्ट कर लें मीटर में, 430 मल्टीप्लाई बाय नैनो का मतलब -9 और बाकी मीटर्स एज इट इज। उसको इंसिडेंट कराया, उसको टकराया ऑन अ कैल्शियम फोटो इलेक्ट्रोड पर विद अ वर्क फंक्शन ऑफ 2.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को हम कहते हैं फाई, और इसकी वैल्यू दी हुई है 2.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन टकराए हैं इंसिडेंट वाले, उनकी हमें एनर्जी मालूम करनी है। ठीक है जी, यहाँ मैं लिख देता हूँ एनर्जी मालूम करनी है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, मैक्सिमम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम लिख देता हूँ। ठीक है जी, एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, E इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। h मतलब प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 10 की पावर -34। ठीक है जी, और ये c की जगह आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा की जगह आ जाएगा 430 इंटू 10 की पावर -9। ऊपर वाली चीजों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 19.89 10 की पावर -26, और नीचे वालों को एज इट इज छोड़ दें, डिनोमिनेटर को 430 इंटू 10 की पावर -9। 19.89 को 430 से डिवाइड करें तो यू विल गेट 0.0462 इंटू 10 की पावर -26, और -9 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0462 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आएगा, ये इसको सॉल्व कर -17। ठीक है जी, -17 आ गया। अगर आप चाहें तो पॉइंट को 2 डेसिमल आगे लेके जाएं तो ये हो जाएगा 4.62, 10 की पावर माइनस करेंगे, पावर आगे गई है तो -17 और -19 हो। ठीक है जी, इतना आ गया, तो ये हमने एनर्जी निकाली। ये आ गई एनर्जी, तो ये एनर्जी आई है जूल में। ठीक है, हमें चाहिए एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -9 जूल के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी जूल से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएं तो सिंपल आप 1.6 10 की पावर -19 से कोई भी वैल्यू जो जूल में दी गई है उसको डिवाइड करा दो।
तो 4.6 टू 10 की पावर -19 और नीचे आ गया 1.6 10 की पावर -19। ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो उसको डिवाइड किया 2.88 और ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, इसको पहले एक पेज और लगाते हैं और एक और चीज निकालनी है, बल्कि हाँ यहाँ लिखिए फाइंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक चीज ये भी निकालनी है हमें। ठीक है जी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला है एनर्जी माइनस 5। ठीक है जी, इसको कर लेते हैं हम। एनर्जी कितनी दी हुई थी हमें, बल्कि हमने निकाली है 2.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और 5 की वैल्यू वर्क फंक्शन कितना था, वो था 2.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसको माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये आंसर है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का। ठीक है जी, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन सम मटेरियल इज। ये कह रहे हैं कुछ मेटल्स में, कुछ मटेरियल्स में जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम एफ नॉट कहते हैं या फिर आप न्यू नॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, एफ नॉट ये दिया हुआ है 8 इंटू 10 की पावर 13 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, जो टकराने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी 1.2 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर्ड एज। ठीक है जी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम वी नॉट कहते हैं, बेसिकली वोल्टेज होता है ये। तो 0.16 वोल्ट दिया हुआ। एस्टिमेट अ वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, ये कह रहे हैं प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करें और परसेंटेज एरर निकालें। यहाँ लिख दें जो आप प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे उसमें आपका कितना एरर आया। ठीक है जी, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का, जो भी हमने पढ़ा है E माइनस 5। अच्छा जी, एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो तो होता है एच एफ। ठीक है जी, माइनस और 5 का फॉर्मूला होता है एच एफ नॉट। इसमें से अगर एच कॉमन ले लें तो एच एज इट इज ये हो जाएगा एफ माइनस एफ नॉट। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला पुट कर दें जो कि होता है ई वी नॉट। ठीक है जी, अच्छा जी अब हमें एच को अलग करना है तो ई वी नॉट एज इट इज नीचे आके एफ माइनस एफ नॉट डिवाइड हो गए, यहाँ पे अकेला एच रह गया। अब हम वैल्यूज प्लग इन करते हैं। ई क्या है, ई बेसिकली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10 की पावर माइनस 19। वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.16 डिवाइडेड बाय एफ माइनस एफ नॉट 1.2 इंटू 10 की पावर 14 और माइनस 8 इंटू 10 की पावर 13। ऊपर वाली दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.256 10 की पावर माइनस 19। नीचे वालों को आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4 इंटू 10 की पावर 13। अच्छा जी, इन दोनों को डिवाइड कर लें तो आपको मिलेगा 0.064 10 की पावर माइनस 32। पॉइंट को आप दो नंबर बाद लेके आए तो ये हो जाएगा 1 2, तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 34 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, पहले 32 था, आगे गए दो डेसिमल माइनस 34 हो गया। और प्लांक कांस्टेंट का यूनिट है जूल सेकंड। ये तो हमने मालूम कर ली प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। अब इसमें क्या मालूम करना है, इसमें हमें परसेंटेज एरर मालूम करना है। और एरर हम कैसे निकालते हैं फिजिक्स में, सबसे पहले हम एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं। ठीक है जी, माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखते हैं और इसको मॉड में करते हैं 1 और डिवाइडेड करा देते हैं, हम डिवाइड करा देते हैं एक्चुअल वैल्यू से और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से। तो एक्चुअल वैल्यू होती है 6.63 10 की पावर माइनस 34। हमारी वैल्यू जो आई है 6.4 10 की पावर माइनस 34 और नीचे भी एक्चुअल वैल्यू 6.63 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई करा देंगे हम 100 से। ठीक है जी ऊपर वालों को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2.3 10 की पावर माइनस 35 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। इनको सॉल्व कर लें और 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो यू विल गेट 3.46। ठीक है जी, ये आंसर आ गया परसेंटेज एरर का। ठीक है जी, ये आगे चलते हैं। एक्स रेज विद एन एनर्जी ऑफ 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है जी, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 है। ठीक है, नंबरिंग गलत हुई। एक्सरेज हैं, ठीक है, विद एन एनर्जी ऑफ, एनर्जी गिवन है एक्सरेज की, कितनी एनर्जी गिवन है 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? 300 इंटू किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज इट इज आ गए। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करें तो जूल में कैसे करेंगे कन्वर्ट? अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बल्कि जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1.6 10 रेज़ टू द पावर -19 से डिवाइड करा देंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना हो तो 300 10 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे 1.6 10 की पावर -19 से। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आएगा 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -14। ये हमने जूल में लिया है आंसर। ठीक है। undergoes Compton scattering with a target if the scattered X-rays are detected at 30 डिग्री। एंगल दिया हुआ है scattered X-rays का 30 डिग्री relative to the incident X-rays। determine the Compton shift। Compton shift किसे कहते हैं? चेंज इन वेवलेंथ को कहते हैं, डेल्टा लैम्डा को। ठीक है। एट दिस एंगल द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज, अब एनर्जी निकालनी है स्कैटर्ड एक्सरेज की। ठीक है जी। ये तो थी इंसिडेंट एक्सरेज जो हमने E1 निकाला था, अब ये आ गई। ठीक है, ये आ गई। अच्छा जी, दूसरी वाली जो एक्सरेज है स्कैटर्ड। तीसरा क्या निकालना है? एंड द एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, इसको हम ले लेते हैं ER। एनर्जी निकालनी है रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स वापस आए। ठीक है जी। और ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात आई है, इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। अच्छा जी, कॉम्पटन का फॉर्मूला देखते हैं पहले, कॉम्पटन शिफ्ट का। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी और 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं और यहाँ से आ जाएगा डेल्टा लैम्डा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन फॉर डेल्टा लैम्डा। तो ये हो गया एच की जगह 6.63 10 की पावर -34। मास की जगह पता है आपको इलेक्ट्रॉन का -31 9.1। अच्छा जी, सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 और 1 माइनस कॉस 30। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अच्छा जी, 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 एज इट इज। नीचे वाली दोनों जब क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं 1 माइनस, पहले cos 30 कर लें, cos 30 होता है 0.866। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे आ रहा है 2.4, बल्कि इसको सॉल्व कर कैलकुलेटर खोलते हैं। 9.1 मल्टीप्लाई बाय 3 27.3 27.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -23। अब 6.63 को डिवाइड करें 27.3 से तो ये आ जाएगा 0.2428 इंटू 10 की पावर -23, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -11। ठीक है जी, तो ये मेरे ख्याल से कुछ गलती लग रही है, इसमें दोबारा कर लेते हैं। अच्छा, ये भी है अभी। ठीक है, ये इसको यहाँ भी 1 माइनस 0.866 तो ये हो जाएगा 0.134। इसको मल्टीप्लाई कराएं, मल्टीप्लाई बाय 0.134 तो ये आ रहा है 0.0325 इंटू 0 पॉइंट, दोबारा कर लेते हैं इसको जरा, 0.32 आ रहा है। ठीक है जी, जीरो नहीं है, ये आ रहा है 0.325 इंटू 10 की पावर ये आ गया 12 और ये आ गया मीटर्स। हमने निकाला चेंज इन वेवलेंथ। अच्छा, ये भी आंसर है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.325 10 की पावर -12 का मतलब होता है पीको।
तो पिकोमीटर भी हमारा ये भी आंसर है और मीटर्स में भी आंसर है। इसको आप खुद से सही से सॉल्व कर लिएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। ये आ गया डेल्टा लैम्डा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है E2 निकालना है, ठीक है। E2 क्या है हम देख लेते हैं। द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज, ठीक है जी, ये निकालना है सॉल्यूशन फॉर E2, ठीक है। अच्छा जी, एनर्जी का फॉर्मूला है hc अपॉन लैम्डा। अब सेकंड एनर्जी के लिए वेवलेंथ भी सेकंड होगी, लेकिन जैसा कि हमें पता है एज वी नो दैट कि डेल्टा लैम्डा जो है किसी भी वेवलेंथ में जब चेंज आता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ठीक है। तो लैम्डा 2 को वहीं रहने दें, डेल्टा लैम्डा यहाँ आके लैम्डा 1 प्लस हो गया और यहाँ डेल्टा लैम्डा 2 अकेला रह गया, ठीक है जी। अब मैं लैम्डा 1 भी नहीं पता, तो एक काम करते हैं, सबसे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके सॉल्यूशन फॉर लैम्डा 1 निकाल लेते हैं। लैम्डा 1 किससे निकलेगा, वही फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा 1। तो यहाँ एनर्जी भी कौन सी यूज होगी, 1 वाली यूज होगी, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। तो ये एनर्जी की जगह आ गया 4.8 10 की पावर माइनस 14 इज इक्वल्स टू प्लांक कांस्टेंट की जगह 6.63 10 की पावर माइनस 34, स्पीड ऑफ लाइट की जगह 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 लेफ्ट पे गया और राइट पे आके, अच्छा पहले इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 19.89 10 की पावर माइनस 26, यहाँ आके डिवाइड हो गया 4.8 10 की पावर माइनस 14। इन दोनों को जब सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आएगा 4.14 10 की पावर माइनस 12 मीटर्स। तो ये हमने लैम्डा 1 निकाल लिया, ठीक है जी, ठीक है जी। बाय यूजिंग, अब हम करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा 1। दोबारा देख लेते हैं इक्वेशन, ये देखें आपके सामने डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा 1, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा लैम्डा कितना है, डेल्टा लैम्डा 0.325, अच्छा जी, इंटू 10 की पावर माइनस 12 प्लस लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 1 4.14 10 की पावर माइनस 12। इसको सॉल्व करें तो लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी आपके पास 4.46 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर्स, ठीक है जी। ये हो गया। अब हमें लास्ट में क्या निकालना है, वो जो हमें E2 निकालना था, बल्कि लास्ट में नहीं, तो यहाँ लिख देता हूँ, देखें ये हमें E2 निकालना है, तो E2 के लिए इतना सारा काम करने में सॉल्यूशन फॉर E2, E2 इज इक्वल्स टू वही फॉर्मूला यूज करें hc अपॉन लैम्डा 2, ठीक है जी। ये हो गया, h की जगह 6.63 10 की पावर माइनस 34 और c की जगह स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। लैम्डा 2 क्या निकाला हमने, 4.46 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है जी। ये हो गया। इसको जब आप टोटल सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो स्टूडेंट्स आंसर आएगा, इस पल के कर लेते हैं, 19.89 10 की पावर माइनस 26 डिवाइडेड बाय 4.46 10 की पावर माइनस 12, ठीक है जी। तो इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास आएगा 19.89 डिवाइडेड बाय 4.46 4.459 आ रहा है, 4.459 10 की पावर माइनस 12 ऊपर जाके प्लस 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 14। ये जूल में आंसर आए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे करें, तो ये लिखिए पहले 4.459 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 14। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया था 1.6 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.787 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 4 और 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो
ये हो गया 2.787, बल्कि 14 है, 787 10 की पावर 5, 2 डेसिमल आगे गए तो 278 हो गया, और पावर 2 माइनस हो गई, तो जब 2 माइनस होगी 5 में से तो 10 की पावर बचेगी 3, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर। और फिर 10 की पावर 3 का मतलब होता है किलो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 278। ठीक है जी। आगे चलें, अब आगे क्या कह रहे हैं, अ फोटोन विद वेवलेंथ ऑफ 6 इंटू 10 की पावर -12 मीटर्स। ये ठीक है, एक फोटोन है जिसकी जो वेवलेंथ है 6.010 की पावर -12 मीटर्स, ठीक है। कोलाइड विद एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है। आफ्टर द कोलिजन द फोटोन वेवलेंथ इज फाउंड टू हैव बीन चेंज्ड बाय एग्जैक्टली 1 कॉम्पटन वेवलेंथ। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं, ये तो लैम्डा 1 की वैल्यू गिवन थी, अब ये कह रहे हैं जो कॉम्पटन वेवलेंथ, ठीक है जी, जो कि जिसको हम कहते हैं चेंज इन वेवलेंथ, वो आया है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू, कॉम्पटन शिफ्ट भी कहते हैं इसे, 2.43 इंटू 10 की पावर -12 मीटर्स। ठीक है जी। व्हाट इज द फोटोन्स वेवलेंथ आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद वेवलेंथ कितनी होगी, इसको हम कहते हैं लैम्डा 2। ठीक है जी। और क्या कह रहे हैं, थ्रू व्हाट एंगल हैज बीन डिफ्लेक्टेड इन दिस कोलिजन, एंगल मालूम करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, व्हाट इज द एंगल फॉर इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन के एंगल को हम दोबारा थीटा नहीं बोलेंगे, इसको हम फाई कह सकते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी निकाल, 4 चीजें हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम लैम्डा 2 निकालते हैं, सोल्यूशन फॉर लैम्डा 2। हमें पता है डेल्टा लैम्डा बराबर होता है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 के, तो डेल्टा लैम्डा प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2, तो ये हो जाएगा डेल्टा लैम्डा की जगह 2.43 10 की पावर -12 प्लस 6 इंटू 10 की पावर -12, इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 8.4 10 की पावर -12 मीटर्स। ये हमने निकाल लिया लैम्डा 2। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या निकालें, अब हम एंगल निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन फॉर थीटा, थीटा किस फॉर्मूले से आएगा, वो कॉम्पटन शिफ्ट वाले से आएगा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mc और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, डेल्टा लैम्डा की, बल्कि एक काम करते हैं, mc यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके डेल्टा लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और h नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो डेल्टा लैम्डा कितना है, डेल्टा लैम्डा है 2.43 10 की पावर -12 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31 और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय प्लैंक कांस्टेंट 6.63 10 की पावर -34। ठीक है जी, पेश इसको ऊपर वालों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 66.339 10 की पावर -35 डिवाइडेड बाय, नीचे प्लैंक की वैल्यू एज इट इज। ठीक है जी, अच्छा। अच्छा, यहाँ क्या चल रहा है, सीधा, बल्कि सीधे हाथ पे चल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। अब इन दोनों को डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड करके जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ हमारे पास दोबारा देख लेते हैं एक दफा ये फॉर्मूला। ठीक है, सीधे हाथ पे चल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, थीटा निकालना है तो 1 माइनस 1 हो गया, और बल्कि एक काम करते हैं, कॉस थीटा को लेफ्ट पे भेजते हैं, तो कॉस थीटा जब लेफ्ट पे आए तो प्लस का हो गया, 1 यहाँ आके -1 0 हो गया। हमें थीटा निकालना है, थीटा एज इट इज वहां जाके हो जाएगा cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 जब हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वी विल हैव 90 डिग्री। ठीक है जी, 90 डिग्री हमारा आंसर आ गया। सॉल्यूशन फॉर फाई, एंगल निकालते हैं थर्ड वाला। ठीक है जी, जो तीसरे केस में हमें कहा था। ठीक है जी, फॉर्मूला होता है tan फाई इज इक्वल्स टू सेकेंड वेवलेंथ डिवाइडेड बाय फर्स्ट वेवलेंथ। ठीक है जी, सेकेंड वेवलेंथ कितनी थी 8.4
10 की पावर -12 और पहली वाली वेवलेंथ 6.0 10 की पावर -12, ये दोनों कैंसिल होगा तो 10 5 इसकी वैल्यू आ गई 1.4, 5 एज इट इज, 10 वहां जाके इनवर्स हो गया 1.4, तो 5 इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। या आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा खुद ही, ठीक है जी। ये हो गया जी। अब क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें एनर्जी निकालनी है। दोबारा देख लेते हैं क्या निकालना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी निकालना है, ठीक है जी। एनर्जी कैसे निकलेगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब चूंकि हमें दो एनर्जीज की टर्म्स में निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, ठीक है जी। तो E1 का फॉर्मूला होता है, वैसे E का फॉर्मूला होता है hc अपॉन लैम्डा 1 और E का भी फॉर्मूला है hc अपॉन लैम्डा 1। अब चूंकि पहली एनर्जी की बात हुई तो लैम्डा 1 आया और दूसरी एनर्जी की बात होगी तो लैम्डा 2 आएगा। अब यहाँ से हम hc कांस्टेंट ले लेते हैं और नीचे बचेगा अंदर ब्रैकेट में 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब ऐसा करें h और c की वैल्यू जो कि कांस्टेंट होती है इनको हम प्लग इन करते हैं। 6.63 10 की पावर -34, c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, 1 अपॉन लैम्डा 1 में आ जाएगा 6, 1 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर -12 माइनस 1 अपॉन 8.4 इंटू 10 की पावर -12। इन दोनों को डिवाइड करें, 1 को इससे डिवाइड करें, इस 1 को इससे डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 1.67 10 की पावर 11 और माइनस 1.19 10 की पावर 11, ठीक है जी। ये दो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19.89 10 की पावर -26, तो 19.89 10 की पावर -26, इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 1.67 माइनस 1.19 0.48, ठीक है जी। ये आ रहा है 0.48 इंटू 10 की पावर 11, ये हो जाएगा, एक डेसिमल आगे लेके जाएं तो हो जाएगा 4.8 10 की पावर 10 हो गया, ठीक है जी। और यहाँ चल रहा है 19.89 10 की पावर -26, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 95.472 इंटू 10 की पावर -16। अच्छा, ये तो आंसर आ गया हमारा जूल में। अब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ। डिवाइड करा दें आप, सिंपल किससे, 1.6 10 की पावर -19 से, तो डिवाइड करा देते हैं इसको। इसको डिवाइड कराएंगे तो यह आ रहा है 59.67 10 की पावर 3 और पॉइंट पीछे लेके जाएं तो 5.96 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। ये हो गया। आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है जी, इजी सवाल है। अच्छा जी, ऑफ एन वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है जी, इन द ग्राउंड स्टेट। अच्छा, ग्राउंड स्टेट में जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की पहले स्टेट ऑर्बिट में, वो होती है 2.19 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड और प्लांक कांस्टेंट जो होता है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। अब हमें निकालना है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h अपॉन p, ठीक है जी। और p कहते हैं मोमेंटम को, और मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है mv। तो इसको सॉल्व करते हैं। h की जगह 6.63 10 की पावर -34, मास की जगह 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और v की जगह 2.19 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है जी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे पहले डिवाइड करके,
तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3.32 इंटू 10 की पावर -10 मीटर्स। ठीक है जी, ये लैम्डा आ गया। अगर अच्छा 10 की पावर -10 मीटर्स का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम, तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.32 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक के ऊपर एक नॉट बना दें। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं ये नेक्स्ट। डिटरमाइन द मिनिमम अनसर्टेनिटीज इन द ये हैंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सवाल है। क्या निकालने हैं? मिनिमम अनसर्टेनिटीज इन द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इफ देयर स्पीड आर नोन विद द प्रिसीजन ऑफ 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, दो चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है बॉलिंग बॉल। तो उन दोनों की क्या निकालनी है? अनसर्टेनिटीज निकालनी है। अच्छा जी, डेल्टा वी जो दिया हुआ है इनका, वो दिया हुआ 1.0, जो वेलोसिटी है 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी को हम कह देते हैं डेल्टा एक्स ई, और बॉल की जो अनसर्टेनिटी है उसको हम कह देते हैं डेल्टा एक्स बी। ठीक है जी, और मास ऑफ जो बॉल है वो है 6 किलोग्राम, और आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला है डेल्टा एक्स ई ग्रेटर देन एंड लेस देन ग्रेटर एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी। ये हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10 की पावर -34। इसको सॉल्व करें, 4 पाई की जगह 3.141। अब चूंकि मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है mv। ठीक है जी, डेल्टा p का मतलब, अच्छा अगर मोमेंटम है तो ये हो जाएगा mv। अब चूंकि यहाँ डेल्टा लगा हुआ है तो वेलोसिटी के साथ भी डेल्टा लगेगा, तो ये हो जाएगा m डेल्टा v। m की जगह 9.1 10 की पावर -31, और डेल्टा v की जगह क्या आ जाएगा? डेल्टा v की जगह 1 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0579 पॉइंट। अब आगे लेके आ जाए एक डिजिट, बल्कि दो डिजिट, तो ये हो जाएगा 5.79 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और 10 की पावर -2 का मतलब सेंटी होता है, तो ये हो जाएगा 5.79, या फिर आप 5.8 भी लिखते हैं, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब किसके लिए काम, अब हम बॉल के लिए करेंगे। तो बॉल के लिए हमने क्या कहा था? हमने कहा था एक्स बी। ठीक है जी, ये हो जाएगा एक्स बी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। ये फॉर्मूला है। तो एच की जगह 6.63 10 की पावर -34, 4 एज इट इज, 3.141 एज इट इज, मास, अच्छा मास बॉल का 6 है, और डेल्टा वी वो तो दोनों की सेम है, 1.0 10 की पावर -31। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 3.141 इंटू 6 इंटू 1। अच्छा ऊपर को तो एज इट इज छोड़ दें, 6.63 10 की पावर -34। नीचे जो आएगा वो आएगा 75.384 10 की पावर -3। ठीक है जी, याद। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6.63 डिवाइडेड बाय 75.384। ठीक है, तो ये आ रहा है 0.0879 10 की पावर अच्छा 10 की पावर कितनी है स्टूडेंट्स? यहाँ पे -34, -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -31। ठीक है जी, तो 2 पॉइंट आगे लेके आए आप, ये हो जाएगा 8.79 10 की पावर -29। ठीक है जी, ये आंसर आया। अब चलते हैं लास्ट। अच्छा, ये आपके सामने एक वो सवाल है जो हमने छोड़ दिया था, इसको देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं ये?
द वर्क फंक्शन ऑफ द सम मेटल्स इज लिस्टेड बिलो। कुछ मेटल्स हैं, उनके वर्क फंक्शंस दिए हुए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फाई। द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर, ठीक है, वेवलेंथ दी हुई है 300 नैनोमीटर की, कन्वर्ट करने पहले 10 की पावर -9 होता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन से मेटल है जो वर्क फंक्शन को शो करते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा, ठीक है जी। H 6.63 10 की पावर -34 और C की जगह 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना दिया हुआ है 300 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है जी। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो एनर्जी आएगी आपके पास, एनर्जी इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अच्छा, ये तो जूल में आ गई, अब कन्वर्ट करना है, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड करा दे 1.6 10 की पावर -19 से, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास E इज इक्वल्स टू 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी, ये आ गया। अब हमें ये देखना है तमाम वर्क फंक्शंस मेटल के दिए हुए, अब जिनके वर्क फंक्शन 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वो शो करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन कौन से मेटल है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। इन चारों की जो वैल्यूज है वर्क फंक्शन की वो क्या है, 4.141 से कम है, तो दीज 4 मेटल्स विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। आंसर लिखिएगा आप, ये 4 मेटल्स के नाम लिख दीजिएगा, ये लिखिएगा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें एक करेक्शन है, या आप खुद से इसको सॉल्व कर लिएगा, ये आंसर इसका सही नहीं आ रहा, अभी हमने देखा, ठीक है जी, खुद कर लिएगा, फिर कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।